बानेर से सिर्फ 30 मिनट्स और आप पहुंच जाते हैं एक ऐसी विला कम्युनिटी में जो किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं लगती। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ट्विन विला और उसका अमेजिंग रूफटॉप। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा ओपन एरिया में और उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं इसका ग्रैंड क्लब हाउस। सो ये रहेगा आपका ट्विन विला। इसका कारपेट एरिया है 2200 से 2250 स्क्वायर फीट का। तो चलिए अंदर से आपको दिखाता हूँ अब मैं। सो यहाँ से एंट्री करेंगे अभी हम और सामने आपको पार्किंग मिलती है जहाँ पे आप 2 गाड़ियाँ बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। बाय द वे इसकी जो एंट्री है वो आपको साइड से मिलती है, यहाँ से इसकी एंट्री रहेगी। और यहाँ से एंट्री अभी करेंगे, लेकिन एंट्री के पहले आपको थोड़ा सा जो बैकयार्ड का एरिया मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। सो ये जो एरिया है ये आपको बैकयार्ड का एरिया मिलता है। तो इसका जो एक्सेस है आपको आपके लिविंग एरिया से भी इसका एक्सेस मिलता है। वाओ, जस्ट लुक एट द इंटीरियर, just look at the color combination they have used. Let me close the door first. तो ये लिविंग एरिया मिलता है आपको और सामने आपको डाइनिंग का एरिया मिलता है और सामने आपको बैकयार्ड रहता है जिसका एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा। बाय द वे लोकेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो में आप पहले ही जान चुके हैं इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पे आपको लिफ्ट का एरिया मिलता है और साइड में आपको स्टेयर्स मिलते हैं जिससे आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको आपका किचन का एरिया मिलता है। सो यहाँ पे जो कुकिंग का पार्ट है वो होगा और यहाँ पे आपको एक ड्रायर एरिया मिलता है। सो आपके वॉशिंग मशीन्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। किचन का एरिया दिखा चुका हूँ आपको, लिविंग एरिया में आपको दिखा चुका हूँ। बाय द वे दिस इज G+2 फ्लोर, दिस इज G+2 फ्लोर, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। फिर हम फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ आपको, फिर सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ और जो इसका रूफटॉप है वो आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये लिफ्ट में मैंने आपको बताया था और यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। So let's go to the first floor and I would request the cameraman to use lift. तो ये है आपका फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आपको बेडरूम मिलता है और सेकंड बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है। ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम। ये 4 BHK विला है, तो 2 जो बेडरूम्स है आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं और बाकी के जो 2 बेडरूम्स हैं वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिलते हैं। तो ये बेडरूम आपको दिखाया मैंने और यहाँ से आपको जो एक्सेस है वो आपको एक्सेस रहेगा आपकी बालकनी का। तो ये रहेगा आपका बालकनी का एरिया और सामने जो रोड है वो आप देख सकते हो कितना वाइड है रोड। एंड ये रहेगा इसका वॉशरूम। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ जो सेकंड बेडरूम का एरिया है और सेकंड बेडरूम आपको दिखाता हूँ मैं। ये स्टेयर्स आपको दिखाया था, ये लिफ्ट भी मैंने आपको दिखाई थी और ये रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। और विंडोज़ का साइज़ देखिए आप, जितने भी रूम्स है उसमें एकदम प्रॉपर बिग विंडोज़ आपको मिलते हैं फॉर प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। एंड हवा आप देख ही पा रहे हो, अगर आप, मैं आपको बैल्कनी में जाके दिखाता हूँ। तो ये आपका बालकनी का एरिया रहेगा। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन कितनी जोरों से हो रहा है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो 4 फेज में है, जिसमें से 2 फेज डिलीवर हो चुके हैं, थर्ड फेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और फोर्थ फेज अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। सो बिल्डर ने जो फर्स्ट 2 फेज है ना वो टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिए हैं। तो जो ये प्रोजेक्ट है इसका जो पोजीशन है वो 2028 है, बट बिल्डर जो है आपको 6 महीने पहले ही पोजीशन दे देगा। और यहाँ से आपको मिलेगा गार्डन का व्यू। बाय द वे ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मिडल जो पार्ट है अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो ये रहेगा इसका वॉशरूम। आपको एक चीज़ बता दूं कि इस टिकट प्राइस में ऐसे वॉशरूम्स, ऐसे स्पेशियस वॉशरूम्स आपको नहीं देखने को मिलते यूजुअली, बट बिल्डर ने इस प्राइस में ऐसे स्पेशियस वॉशरूम दिए हैं। और चलिए ठीक है, आपको अब लेके चलता हूँ मैं जो सेकंड फ्लोर का जो एरिया है वहाँ लेके चलता हूँ। तो ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ पे मिलता है आपको थर्ड बेडरूम और यहाँ पे मिलता है आपको फोर्थ बेडरूम। सो ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम। ये सर्कल शेप में ये बेड दिया हुआ है। बाय द वे इस बेड को देख के मुझे ओम शांति ओम मूवी की याद आ गई, शाहरुख खान को कुछ ऐसा ही बेड चाहिए था। और यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है बिग विंडोज और सामने आपको मिलता है टाउन हाउस का व्यू। सो इस विला के बाद उस टाउन हाउस की वीडियो जो है आने वाली है। चैनल पे बने रहिए और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसी प्रीमियम प्रॉपर्टीज मैं लाता रहता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब। और यहाँ पे आपको मिलता है वॉशरूम का एरिया और यहाँ पे आपको मिलता है ग्लास पार्टीशन और ये है आपका शावर एरिया।
सो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो 4th बेडरूम है वो। भाई वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगाई है ये वाली, घोड़ा बना हुआ है इस पे। और काफ़ी हर बेडरूम की जो जो इंटीरियर करा है ना, हर बेडरूम में एक अलग ही फील मिलती है आपको। सो ऐसा ही कुछ इंटीरियर आप भी करा सकते हो। यहाँ पे भी बिग विंडोज मिलती है जहाँ से आपको मिलेगा गार्डन का व्यू। और यहाँ पे जो वॉशरूम है इसका, ये बहुत स्पेशियस है। और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन दिया गया है एंड दिस इज द शावर एरिया। सो ये वॉशरूम दिखाया मैंने आपको, अब बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ जो टेरेस का एरिया है, वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सो ये बालकनी मिलती है आपको, और यहाँ से आपको हिल्स के व्यूज़ तो मिलते ही हैं। राइट साइड पे आपको हिल्स के व्यूज़ मिलते हैं। और अगर मैं जूम करूँ तो भगवान गणेश के भी दर्शन आपको आपकी बालकनी से होने वाले हैं। तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया। बाय द वे, कैमरामैन इज वर्किंग रियली हार्ड, so please one more like for the cameraman. And this is one of the special part, the rooftop. So ये रहेगा आपका टेरेस का एरिया। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पीछे जाए वो, ताकि जो एरिया आपको अच्छे से देखने को मिले। तो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं आप। लेट मी क्लोज द गेट लिटिल बिट। बंद हो जा भाई। सो ऐसा कुछ गार्डन का एरिया मिलेगा, और ऐसा कुछ आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको एक किचन काउंटर टॉप मिलता है, जहाँ पे आप वेजिटेबल ग्रिल्स वगैरह कर सकते हो। कुछ कुकिंग कर रहे हो, अगर यहाँ पे कुछ छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कुछ फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी का बर्थडे वगैरह है, तो यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आप जो भी वहाँ पे सर्व होने वाला है, सो यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हो। और कुछ कुकिंग भी करनी हो आपको तो वो कुकिंग कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे सॉकेट दिए हुए हैं, अगर आपके पास एयर फ्रायर वगैरह है तो उसको भी आप कनेक्ट करके यहाँ पे कुछ कुक कर सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो बाय द वे हिल्स के व्यूज़ आपको दिख रहे होंगे। सो आपको लगेगा कि आप लोनावाला में रह रहे हो। और जैसा कि आपको पता है अभी मानसून का टाइम है, सो बहुत खूबसूरत व्यूज़ आपको आपकी रूफ से मिलने वाले हैं। और यहाँ से आपको जो है लैडर मिलता है, जिससे आप बिल्कुल टॉप पे जा सकते हो। सो विला आप देख चुके हो। विला के बाद अभी वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पे आपको बास्केटबॉल एरिया मिलता है, और सामने आपको क्लब हाउस भी मिलेगा। सो जो क्लब हाउस का पार्ट है और ओपन एरिया में जो अमेनिटीज़ मिलती है वो आपको दिखाता हूँ मैं। आपको विला के सामने आपको गार्डन रहेगा, और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो ये पार्ट है ये डिलीवर हो चुका है, और यहाँ पे गार्डन अभी बन रहा है। और इस गार्डन से के सामने आपको मिलेगा ये बास्केटबॉल कोर्ट। और बास्केटबॉल कोर्ट से हम थोड़ा चल के जाएंगे। आप वैसे साइज देखिए बास्केटबॉल कोर्ट का, कितना मेरे को वॉक करना पड़ेगा, बिकॉज बट मैं वीडियो कट नहीं करूँगा ताकि आपको पूरा पता चले कि कितना बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट है ये। थोड़ा सा भागना पड़ेगा मेरे को लगता है, एज अ रियल्टर समटाइम्स यू हैव टू रन। ये बास्केटबॉल कोर्ट का साइज आप समझ गए होंगे कितना बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट है ये। और कोर्ट्स जैसे ही खत्म होगा तो आपको थोड़ा सा गार्डन का एरिया भी मिलता है, और थोड़ा सा आपको वॉकिंग एरिया भी मिलता है। अगर मॉर्निंग पे आपको वॉकिंग करना पसंद है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग आप अपनी सोसाइटी में ही कर सकते हैं। और मेरे सामने आपको जो विला दिख रहे हैं वो फेज 1 है, जो टाइम से पहले डिलीवर कर दिया गया था। और थोड़ा सा हम आगे आएंगे, और यहाँ पे जो एरिया मिलता है यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसको देखने के बाद मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मैं बहुत पसंद करता था इसको। वैसे 4 लोगों की जगह है, तब 2 लोगों की जो जगह हुआ करती थी। बहुत बड़ा एमिनिटी सेक्शन है ये इस विला का। मतलब वीडियो अगर बनाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। और अगेन आपको थोड़ा सा ये गार्डन का एरिया मिलता है। और यहाँ पे आपको मिलता है एक सिटिंग एरिया, जिसका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। इसका आप डिज़ाइन देखेंगे तो डिज़ाइन इसका काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है इसका। और सामने आपको अगेन गार्डन रहेगा और स्विमिंग पूल। और यहाँ से आपको क्लब हाउस के व्यूज़ दिख रहे होंगे। इस विला प्रोजेक्ट में आपको एक पूल भी मिलता है, जैसा कि आप सामने देख रहे हो। ये पूल रहेगा, और पूल के सामने आपको मिलेगा 16,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। तो चलिए आप जो क्लब हाउस का एरिया है वो आपको दिखाता हूँ। सो ये रहेगी आपकी एंट्री, जो कि क्लब हाउस की रहती है। और यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो आपको जिम का एरिया मिलेगा और योगा का एरिया मिलेगा। और लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है बैंकेट हॉल। और उसके पहले को खास चीज़ दिखाता हूँ, सामने आपको मिलता है
एक ग्रोसरी स्टोर, नेसेसरी की चीज़ें आपको यहीं पे मिलने वाली है। जिम का जो एरिया है और योगा का जो एरिया है वो दिखाता हूँ। तो ये रहेगा आपका योगा का एरिया, जहाँ पे आप पीसफुली मेडिटेशन कर सकते हैं। बाय द वे हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी योगा बहुत पसंद है और उनकी स्किन पे ग्लो आपने जरूर देखा होगा। तो अगर आपको वैसा स्किन पे ग्लो चाहिए तो वैसा योगा करना बनता ही है। और यहाँ से अब हम जाएंगे जो जिम का एरिया है। जिम का एरिया बंद है क्योंकि इसके एक्सेस के लिए मेरे को फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं मेंबर नहीं हूँ, तो यहाँ का एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर से आपको जो जिम का एरिया मैं दिखाता हूँ। जिम के एरिया में जो नेसेसरी मशीन्स है वो आपको मिल जाती है। वहाँ पे ट्रेडमिल भी रखा हुआ है, अगर मॉर्निंग में आप वॉक करना चाहते हो, वॉक रनिंग, तो आप कर सकते हैं। सो जिम का एरिया यहाँ पे आपको मिलता है और सामने आपको मिलता है बैंकेट हॉल। तो अब बैंकेट हॉल की ओर हम जा रहे हैं। ये रिसेप्शन आपको दिखाया था मैंने। सामने यहाँ पे एक सिटिंग एरिया मिलता है आपको और यहाँ से स्टेयर्स मिलते हैं जिससे हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। और ये ग्रोसरी स्टोर आपको मैंने दिखाया ही था, एक बार आप अंदर का शॉट ले लें। और ये मिलता है आपको बैंकेट हॉल। मैरिज हो या पार्टी हो, जो भी सेलिब्रेशन आप करना चाहते हैं, एक अच्छा स्पेस आपको मिलेगा। मैं एंड तक जाके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि कितना स्पेशियस है ये वाला एरिया। और यहाँ से ही आपको बिग विंडोज़ मिलते हैं जिससे प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन बनी रहेगी। सामने आपको पूल का एरिया जो व्यू है वो दिखता है। और विला तो आप देख ही पा रहे हो। बाय द वे फेज़ 1 है वो जो डिलीवर हो चुका है। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर नाउ। फर्स्ट फ्लोर राइट साइड में आपको मिलता है इंडोर गेम्स और किड्स प्ले एरिया, और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है वीडियो गेमिंग रूम और को वर्किंग स्पेस, और साथ में आपको मिलता है मिनी थिएटर। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ जो राइट साइड में आपको जो एरिया मिलता है गेमिंग एरिया वो। तो सबसे पहले ये जो एरिया है बास्केटबॉल कह रहा हूँ मैं, बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए माइंड में बार बार आ रहा है। ये आपको रहेगा टेबल टेनिस का एरिया, और 2 टेबल टेनिस दिए हुए हैं, बट आपको कुछ खास दिखाता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ से जो व्यू है कुछ ऐसे व्यूज़ आपको रहने वाले हैं। सामने आपको हिल का व्यू मिलेगा, ऊपर आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे व्यूज़ आपको रहने वाले हैं। यहाँ पे रह के आपको फील होगा कि आप लोनावला में रह रहे हैं। और यहाँ से निकलेंगे तो सामने आपको मिलता है एक सिटिंग एरिया, और सिटिंग एरिया के साथ में अगर आप पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं अपने किड्स का। और ये रहेगा आपका किड्स प्ले एरिया। किड्स प्ले एरिया आप देख रहे हैं अभी इस वक्त। और किड्स प्ले एरिया से ही आपको एक्सेस मिलता है जो बाहर का एरिया है, आउटडोर का एरिया, उसका एक्सेस मिलता है आपको। और सामने आप व्यू देख ही रहे हो, सामने आपको ऐसा व्यू रहने वाला है। वहाँ पे विला दिख रहा है। पूरा अमेनिटी का जो सेक्शन है, एंड तक आपको अमेनिटी का सेक्शन दिखेगा। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सेल्स ऑफिस मिलता है। तो जब आप साइट विजिट के लिए आएंगे सो मैं मिलूंगा आपसे वहीं पे। यहाँ पे आपको ना और सिटिंग का एरिया भी मिलता है। तो सिटिंग का एरिया कुछ ऐसा रहेगा, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। सो ये रहेगा आपका मेन गेमिंग का एरिया, और सामने आपको बैठने का सिटिंग एरिया मिलता है। और यहाँ पे आपको एक गेम मिलता है, मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सा गेम है ये। और यहाँ पे आपको मिलता है कैरम बोर्ड मिलता है, जहाँ पे आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैरम वगैरह खेल सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगेन पूल का एरिया मिलता है, जहाँ पे आप पूल खेलेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और सामने अगेन आपको एमिनिटी का जो व्यू है वो रहेगा। और बाहर आपको सिटिंग एरिया दिखाया मैंने। अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बहुत एस्थेटिकली इन सबको डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे चेस का साइन भी मिलता है। बाय द वे आपको आगे का एरिया दिखाया मैंने। और अगर आप देखेंगे तो जो विंडोज़ है ना, बहुत बड़ी विंडोज़ दी गई है, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रही है। तो राइट साइड दिखाया मैंने, तो लेफ्ट साइड आपको मिलता है वीडियो गेम रूम। सो ये रहेगा आपका वीडियो गेम रूम, जहाँ पे आपके किड्स अगर गेम खेलना पसंद करते हैं तो गेम खेल सकते हैं वो। और सामने आपको प्रॉपर बड़ी विंडोज़ मिलती है जिससे लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगी। और सामने अगर देखेंगे ना तो आपको हिल्स के व्यूज़ मिलने वाले हैं यहाँ से भी। और अभी आपको पता है मानसून चल रहा है, तो मानसून में यहाँ से आपको बहुत अच्छे व्यूज़ रहने वाले हैं। और सामने आप देख रहे हो गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, तो रोड वगैरह भी आपको रेडी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप आओगे रोड बना नहीं है, तो रोड की कनेक्टिविटी भी जो है बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। तो यहाँ से भी निकलते हैं हम, और सामने आपको मिलता है अगेन एक सिटिंग एरिया मिलता है छोटा सा। तो यहाँ पे भी आपको 2 चेयर मिलते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा बैठ सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सीनियर सिटीजन का एरिया। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको चेस का एरिया मिलता है।
बाय द वे मुझे चेस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ चेस में बहुत ज़्यादा खेला करता था। बाय द वे अभी मैं दूसरी सिटी में मूव हो गया हूँ और वो भी दूसरी सिटी में है, तो चेस हम नहीं खेल पाते, बट स्टिल वैसे चेस में जब खेला करता था मेरे को बस डर ये होता था ना कि यार रानी मेरी वो ना हो जाए, तो रानी को बचाना बहुत ज़रूरी था। बाय द वे ये आपका सिटिंग एरिया है सीनियर सिटीजन के लिए, और यहीं से जो मैंने आपको ओपन एरिया दिखाया था अभी, तो सेम वही ओपन एरिया का जो एक्सेस है वो आपको सीनियर सिटीजन के एरिया से भी मिलता है। और सामने आपको भी उसमें बार बार दिखाई चुका हूँ, पर जितनी बार भी दिखाया जाए उतना ही कम है ये व्यू। सो चलिए ठीक है, अब आगे हम मूव करते हैं और को वर्किंग स्पेस जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से मूव करेंगे हम आगे की ओर। राइट साइड आप देख ही चुके हैं, और ये सिनेमा लॉन्ज है। ये सिनेमा लॉन्ज मिलता है आपको, ये मैं इसके बाद दिखाता हूँ को वर्किंग स्पेस के बाद। तो ये मिलता है आपको को वर्किंग स्पेस, बहुत स्पेशियस है, ये भी बहुत स्पेशियस है। अगर आप इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, सो दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। और सामने अगेन आपको विला के जो व्यूज़ हैं वो मिलते हैं, और आपको जो अमेनिटी का सेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है। सो ये एरिया देख लिया आप अभी आपने। सो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ जो सिनेमा लॉन्च का जो एरिया है वो लेके चलता हूँ। सो ये रहेगा आपका सिनेमा लॉन्च। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो ये आपका फेवरेट स्पॉट होने वाला है। बाय द वे आपको बता दूं कि जैसे ही आज का शूट खत्म होगा, एक मूवी आई है अभी, तो वो देखने जाने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको भी मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करेंगे आप। प्रॉपर सीट्स वगैरह दी गई है और प्रॉपर कंफर्टेबल सीट्स है यहाँ पे। सो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप मूवीज़ वगैरह बहुत इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप इस विला को पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा साइट विजिट, लेटेस्ट प्राइसिंग, अवेलेबल इन्वेंट्री एंड राइट यूनिट सिलेक्शन और कंप्लीट बाइंग प्रोसेस में। कॉल मी, आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग।